स्टूडेंट्स, जैसा आप कह रहे थे कि लाइव क्लास में आपको दिक्कत होती है, तो एक क्लास में ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक, ये एप्लीकेशन की पेड क्लास है, यूट्यूब पर शो नहीं होगी। तो अगर आपको लाइव लेनी है तो लाइव ले दूंगा, अगर ऐसा लेनी है ऐसा आप मुझे बता देना है। बस एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं ऐसे डाल के देख रहा हूँ। आप अगर लाइव कहोगे तो मैं लाइव ले लूँगा, आप ऐसे कहोगे तो मैं ऐसे ले लूँगा। ये आपकी चॉइस है। बस कल लाइव ली थी और आज मैं ऐसे ले रहा हूँ। आप जैसे कहोगे वैसे आपकी क्लास क्या होगी, वैसे ही हम आपकी क्लास ले लेंगे। ठीक, मैं आपको एक जनरल बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा, कुछ बच्चों को तो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लास में, सेम आपको वही कराऊंगा। घबराओ मत, ऐसा नहीं है आपको मैं गलत सलत करा दूंगा। आज का टॉपिक है वर्क फंक्शन। देखो, वर्क फंक्शन से पहले हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? वर्क फंक्शन से पहले हम डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट डिफ्यूजन। क्या हमने डिफ्यूजन पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने पार्टिकल्स का जाने क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। हमने ड्रिफ्ट पढ़ा था, याद है कुछ या नहीं याद? याद है भैया, बहुत अच्छे से याद है हमें दोनों। ठीक, ये दो पढ़ने के बाद हमने आइंस्टाइन्स रिलेशन पढ़ा। इनके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हिंदी में बात करूं आरती जी, इसे बोलते हैं कार्य फलन। ठीक है रिया जी, देखो एक हाँ जी आइए। देखो, वर्क फंक्शन क्या होता है? कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है भाई? देखो, अब इसमें एक नई चीज आपके सामने निकाल के लाऊंगा। आपके पास जनरली जो मैटर्स होते हैं, मैं जनरली एक बिल्कुल डीप चीज में घुस रहा हूँ। मैटर्स क्या होते हैं? मैटर्स क्या होते हैं भाई? जिनमें मामले नहीं, जिनमें मास होता है और जो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जिनमें मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वे मैटर्स होते हैं। और मैटर्स किससे बनते हैं? एटम से। और एटम्स किससे बनते हैं? आपको पता है, एक न्यूक्लियस होता है प्लस, और इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है वे क्या होते जाते हैं? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, याद है? अब मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर आपके लिए भी, डस्टर उठा के साफ कर देता हूँ मैं। आप भी साथ साथ लिखते चलिए जब भी, क्योंकि आप ना स्क्रीनशॉट लोगे ना ही वीडियो सेव होगी, तो आपको साथ साथ ही लिखना है। क्या? ढिंक चिक्का हे ए क्या? वी नो दैट ऑल मैटर्स आर मेड बाई किससे बनते हैं? अभी 2 सेकंड पहले तो बनाया, एटम्स। लिख लो, मैं बोल रहा हूं क्या? ऑल वी नो दैट ऑल मैटर्स आर मेड बाई एटम्स एंड each atom is the combination of, किसका कॉम्बिनेशन है? and each atom is the combination of electron, proton and neutron, ठीक, in which nucleus contains, न्यूक्लियर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फुल स्टॉप। इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in his orbit, in orbits। आपको पता है ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, फुल स्टॉप। विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि वे एटम या वे इलेक्ट्रॉन जो
जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। आपको पता है जो पास होंगे, आपने, चलो आओ मैं बिल्कुल डीपली घुसता हूँ, मारो गोली। क्या आपने ये नहीं पढ़ा कूलाम्स का लो, K Q1 Q2/r²। तो F क्या है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, पास होने का मतलब डिस्टेंस क्या है, कम, डिस्टेंस कम होने का मतलब फोर्स ज्यादा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स क्या होता जाएगा, कम। तो विच इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड फ्रॉम न्यूक्लियस, उन्हें क्या बोलते हैं हम, आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मैं लिखा रहा हूँ साथ साथ लिखते चलो, नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सब जनरल सी चीज बताओ, अब मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉनों को मैटर से बाहर निकालना है, यानी कि एटम से बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूं, हाथ दूं और निकाल लूं? नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को देखा ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप एनर्जी देते हो, और एनर्जी देते देते इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाता है, और काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो जाती है तो न्यूक्लियस को छोड़ के उससे क्या आ जाता है, न्यूक्लियस क्या, सॉरी, ऑर्बिट को छोड़ के क्या आ जाता है, बाहर। तो हम क्या करते हैं, आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आप इसे नोट कर लीजिए, अगर नहीं दिख रहा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। वी नो दैट ऑल मैटर्स आर मेड बाय एटम्स एंड ईच एटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, in which nucleus contains proton and neutron. Electron revolves around the nucleus in orbits. Which electron are loosely bound from nucleus are known as free electron और valence electron. फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का कम होता है, तो ये रोटेशन करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक, अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। आओ, फिर उससे आगे लिखना, सो डिटैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, या इलेक्ट्रॉन नहीं लिखो, क्या लिखो, पूरे नंबर लो, फ्री इलेक्ट्रॉन। सो डिटैच, सो दिख रहा है, टू डिटैच। अब ये डिटैच क्या लिख दिया भाई, अभी बता रहा हूँ। सो टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, राइटिंग थोड़ी सी साफ लिखता हूँ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल is we required energy, so we can say that, हमें क्या, डिटैच का मतलब होता है निकालना, तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना। टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल वी रिक्वायर्ड एनर्जी, सो वी कैन से दैट द मिनिमम एनर्जी। अब मुझे पता है भाई, मुझे पता है, मुझे समोसा खाना है, एक समोसा 8 रुपए का आ जाता है। मैंने आपसे कहा समोसे के पैसे दो, मुझे समोसा खाना है, आपने 50 रुपए दे दिए, तो क्या समोसा नहीं खा सकता? मैं खा सकता हूँ, लेकिन 8 में भी खा सकता हूँ। तो जहाँ मेरा एनर्जी से 5 जूल से काम चलता है, वहाँ 50 जूल एनर्जी दे दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिनिमम की मुझे कितने की जरूरत थी, 5 जूल की। तो सो वी कैन से दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal is considered as work function of metal।
एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देखो WM, या किसी किसी बुक में 5M भी लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं। क्या क्या किसी भी मेटल की सरफेस से, किसी भी मेटल की सरफेस से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WM से या 5M से। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, कर लिया, कर लिया। अब हम लिखेंगे आगे की साइड, आपको पूरा लिखना है, मैं इसमें ही कर रहा हूँ। सिमिलरली टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल की जगह क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर। मेटल की जगह क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर। वी रिक्वायर्ड एनर्जी, सो वी कैन से दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल की जगह क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर। is considered as work function of metal and it is denoted by WM और 5M, and it is denoted by WM और 5M। भाई नहीं, WM तो था मेटल के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, WS या 5S के लिए। बेसिक जनरल चीज। अब क्वेश्चन ये नहीं बनता पेपर से जो डेस्क्रिप्टिव वाले हैं भाई, पहले कह रहा हूँ उन्हें तो सारा ही याद करना है। क्या, सो टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ना मुन्ना ना, मिनिमम एनर्जी की जरूरत, जो हमें मिनिमम एनर्जी की जरूरत है उसे वर्क फंक्शन पूछेंगे। अब मुझे एक जनरल चीज इसे नोट कर लेना। देखो लाइव क्लास का आपका यो भी टाइम बचेगा, लाइव क्लास में मुझे नोट करने का टाइम देना पड़ता था। आप बताना जैसा आपको सही लगे, अगर आपको ऐसे सही लग रहा है हम ऐसे लेंगे। लाइव का मज़ा तो लाइव का ही, अगर आपको लाइव लगता है लाइव, ठीक। आपको पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सभी स्टूडेंट्स बताना कि लाइव लें या हम ऐसे लें। मैं इसे रफ कर दूँ डियर स्टूडेंट्स, लीजिए मैंने रफ कर दिए। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो हो गया डेस्क्रिप्टिव वाले का। आरती जी देखो अब हम ऑब्जेक्टिव वालों का कैसे लेंगे। अब वो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव वाले आ जाओ, ये मेरे पास है WS, यो है WM। डेस्क्रिप्टिव वालों को कैसे लिखना है भी बता रहा हूँ। WS मतलब वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर और WM क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वो ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ऑफ द अबव। ये तो डेस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए है। डेस्क्रिप्टिव का अभी चर्चा करता हूँ। वो पूछ रहा है जो सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन है, जो सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन है वो मेटल से कम होता है, ज़्यादा होता है या इक्वल होता है या नन ऑफ द, हमें नहीं पता क्या होता है। नो क्या हमें नहीं पता, हम तो नन ऑफ द वो टिक मारेंगे, है ना। आ जाओ, देखो आपकी ये मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है। अब मुझे एक जनरल बच्चों वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा होंगे, आप क्या होगे भैया मेटल में ज़्यादा होंगे। मैंने कहा क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करता है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन मारो गोली, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करो। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, कहा है आपने, कहा भैया मेटल में। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, मेटल में। क्यों, मेटल में करंट आसानी से फ्लो हो सकती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी किस में ज़्यादा होंगे भाई, जनरल बेसिक नॉर्मल बच्चों वाली चीज़ है, मेटल में ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इजी है, और इससे हार्ड है। तो हमें जो मिनिमम एनर्जी है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, किसमें, मेटल में। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें ज़्यादा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उससे निकालना आसान होगा, जाहिर सी बात है। अब मुझे पता सामने 10 बॉल रखी है और मुझे बॉल में निशाना लगाना है, एकदम मार दूंगा मैं,
अब एक ही बॉल रखी है, उसमें निशाना लगाना है तो लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा आपने फिल्मों में देखा है, जब हीरो गोली चलाता है तो भीड़ होती है, एक ना एक विलेन मरी जाता है, एक ना एक गुंडा बोलते हैं जिसे। लेकिन जब विलेन गोली चलाते हैं तो हीरो के एक भी नहीं लगती। इसका रीजन यही है, हीरो अकेला है, यानी कि वो क्या है, सेमीकंडक्टर। नहीं भाई, समझाने की वजह से बताया, जनरल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। ठीक, देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, आपको पता है 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी की यूनिट भी जूल, वर्क की यूनिट भी जूल। जब इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वर्क फंक्शन भी तो इसका ही ज़्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा भाई, आपका सेमीकंडक्टर का। ध्यान रखना, नॉर्मल केस में कुछ स्पेशल केस बनते हैं। अब वे स्पेशल केस क्या बनता है, घबरा मत, डायोड आएगी आपके, आपने पढ़ा नहीं है, जेनर डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, और आपका एक आता है जो बीएससी फाइनल ईयर का स्पेशल है, शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की, वो वाला शॉर्ट की नहीं, शॉर्ट की नाम है। ठीक है, आ जाओ चर्चा करेंगे। तो आपका वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर जनरल केस में। तो क्या लिख सकते हो, डेस्क्रिप्टिव वाले, ऑब्जेक्टिव वाले तो इतना ही छाप दो, डेस्क्रिप्टिव वाले द वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ the work function of semiconductor is greater than the work function of metal। डेंटन है, छापो जल्दी फटाफट। नोट कर लिया बच्चों, रफ कर दूं अब नोट तो आप वीडियो पॉज करके करना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा। अब हम क्या पढ़ते हैं भाई, मेटल, डेंटन है, क्या मेटल तो हमने पढ़ रखा। सेमीकंडक्टर, डेंटन है, ये भी पढ़ रखा। नहीं भाई, ये नहीं पढ़ना। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, जंक्शन का मतलब तो आप जानते हो, जॉइंट। जॉइंट मतलब जो चीज़ें मिलती हैं, तो हमें कुछ नहीं करना इसमें डियर स्टूडेंट, मेटल को सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर दो, चिपका दो। तो इन दोनों का जो हमें क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग पॉइंट मिलेगा, वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। क्या, व्हेन ए मेटल इज joined, किसके साथ, joined with the semiconductor। भाई जब हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, याद है कुछ, तो पीएन जंक्शन में दोनों सेमीकंडक्टर ही थे, तो पीएन जंक्शन को सेमीकंडक्टर जंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेटल लिया जाता है और एक सेमीकंडक्टर। व्हेन ए मेटल इज जॉइंड विद द सेमीकंडक्टर देन द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट मतलब जो मिली, देन द कॉन्टैक्ट सरफेस इज नोन एज, उसी कॉन्टैक्ट सरफेस को, जैसे हमने पीएन बताया था ना, ये पी और ये एन, ये जो मिला जहां से चिपकाया गया, इसे क्या बोल रहे थे, पीएन जंक्शन। ऐसी एक पी की जगह हम क्या ले लो, मेटल, या पी ऐसी रखो, एन की जगह मेटल ले लो। तो क्या, व्हेन ए मेटल इज जॉइंड विद द सेमीकंडक्टर देन द कॉन्टैक्ट सरफेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस कॉन्टैक्ट सरफेस को, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। इसी सरफेस को क्या बोल लेते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट, यो कितने टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, तुम्हारे चक्कर में मुझे लिखना होता है, बता देना लिखूं या बोल के काम चला लूं, यो एज ए एक्सपेरिमेंटल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर junction। There are 2 types of metal semiconductor junction। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक प्यारी सी बच्चों वाली चुटकी सी चीज, चुन्नी सी चीज, क्या,
हमने मेटल और सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया, तो जोड़ के जो जंक्शन मिला उसे क्या बोलते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। देखो ये आपकी एज ए एक्सपेरिमेंटल क्लास। एक्सपेरिमेंटल क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को क्या हो रही थी प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम थी, कहीं वीडियो प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ये यूट्यूब पे नहीं दिखेगी, केवल आपको दिखेगी। तो आप मुझे बताना क्या कि मैं ऐसा डालूं या लाइव लूं, जैसा आप कहोगे वैसे सही कर ले लेंगे हम क्लास, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस क्लास को ज़्यादा लेंथ ही नहीं रखूँगा। जब आप चूज़ कर दोगे कल मुझे बताना, जैसे आप चूज़ कर दोगे जब मैं 45 मिनट की क्लास होगी आपकी एप्लीकेशन पर, ठीक। दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? पहला टाइप है आपका ओमिक कॉन्टैक्ट, ये आपके सिलेबस में ना के बराबर है, या मतलब छोटी छोटी कुछ 2-4 चीज़ें इसमें से हैं। अब ये क्या है रुक जाओ बताऊंगा, टेंशन मत लियो। दूसरा रेक्टिफाइंग, अब ये रेक्टिफाइंग क्या है अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। रेक्टिफाइंग मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, यानी कि दो तरह का होता है। एक में रेक्टिफिकेशन होता है, उसे रेक्टिफाइंग बोलते हैं। एक में रेक्टिफिकेशन नहीं होता, उसे ओमिक कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ओम लो वाला ओमिक कॉन्टैक्ट था, वही वाला ओम है जो ओम्स लो आपने पढ़ा था, ठीक। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा डियर स्टूडेंट्स। कल क्यों? आज ही मेरी इच्छा थी ये भी 45 मिनट की क्लास रखूं, पर मैं 20 मिनट पहले ऑफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्लास है। आप बताओगे क्लास ऐसे डालूं या लाइव लूं। दूसरी चीज़ लिखूं या बोलूं, ये आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपका कोर्स हम पूरा कराएंगे जनवरी तक, ठीक।